उसका नाम बहुत आला है, बहुत मीठा है, पवित्र है, छुटकारा देता है। क्या नाम है उसका? धन्यवाद योग्यता अरे आगे जाके धन्यवाद दो। मैं जिंदा है, मैं देख रहा है। आइए यहाँ पे होता है स्थानों में खड़े होते हैं जो खड़े हो सकते हैं। अब बोले उसको डायरेक्ट बोले डायरेक्ट योग्यता से बड़ी के दिया यीशु ने अपनी दया से तूने अपनी बुद्धि के लिए, अपने दर्द के लिए, सब चीजों के लिए बोले उसको योग्यता से बड़ी के आपके साथ खड़ा है बोले यीशु नाम हमारी ओ नीला मलाला बात करते थे, रखा लला बात करते
करेंगे प्रभु ऐसा सेवा पूरी करेंगे प्रभु ऐसा के साथ जाऊंगा है यीशु जीवन की खोज में निकला ले हालेलुया हालेलुया। आप कितने लोग हैं जो इन्होंने बहुत जगह खोजा तो फाइनली गाड़ी यीशु पे आके रुकी। हालेलुया। शुरू की क्या पाया? हाँ यीशु पाया, जीवन पाया। ठीक है तैयार? यीशु मसीह की पानी तालियां तो बजाओ। साथ वाले को पूछो क्या पाया? अपने बराबर वाले को पूछो क्या पाया? क्या पाया भाई? मैंने तो जीवन पाया। तुमने जीवन पाया? वो भी बहुत आए। चोर की मत चोरी करनी, राज करनी और हत्या करने आता है। यीशु ने कहा मैं आया बहुत आए मैं जीवन देता हूं। हालेलुया। जिन्होंने बहुत आया मैं जीवन प्राप्त करा है मैं बिल्कुल सेवा कराता हूं। जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे। अपने शब्द गीता की खोज में निकला रे। क्या पाया? यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, और क्या पाया? यीशु पाया, और क्या पाया? जीवन पाया, सत्य पाया, जीवन पाया, क्या पाया? मार्ग पाया, उल्टा उल्टा, वो सत्य पाया रे। जीवन पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया,
हालेलुया। घर से निकले तो आए ना आए, ठंड कितनी आ रही कितनी नहीं आई, यहाँ आके पसीने आ गए। हालेलुया। इस स्वेटिंग आपको मेहनत की नहीं बल्कि प्रभु की आत्मा की। हालेलुया। जब प्रभु की आराधना करते हैं तो डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करते हैं। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था तो मेरे अंदर एक नहीं हजारों ऐसी चीजें थी जो नेगेटिव थी, या खुद को ही दोषी समझना, खुद को ही कम समझना। मैं हमेशा खुद को कम आंकता था, पतला हूँ, छोटा हूँ, मेरा रंग साफ नहीं है, मैं बहुत डार्क हूँ, मैं ऐसा, मेरे बाल नहीं है। मैंने बहुत साफ प्रभु में आने के बाद भी अपने आप को बहुत मैंने कुछ सोचा समझा, अच्छी जगह जाऊंगा, बड़े अजीब अजीब से ख्याल जानबूझ के नहीं सोचते थे, डाले जाते जो आदम वहां के समय में विचारों को डालता आ रहा है, रात भी आता है, पर हम पहले नहीं परंतु दूसरे आदम की संतान है। हमें अब वो चीजें नहीं रही, बल्कि अब पता चल गया कि कोई आपको बोले ज्यादा ही मसीह बन रहे हो, बताओ कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, इधर ये देख शिष्य
जब मैं विश्वासी हूँ, आत्मिक हूँ, तो मेरा परमेश्वर मेरे जैसा दिखता है, एक्चुअल में मैं उसके जैसा दिखता हूँ। हालेलुया। तो अपने आप को कम आंकना, कम समझना स्टॉप, और दूसरों को भी कम आंकना स्टॉप। दे आर मेड बाय इन गॉड्स इमेज। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको मुझको बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मिलेंगे और देखेगा, कहाँ देखेगा? बातों में। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी। सोचो जोशुआ को गायब करो, खुद को करो, कोई भी चले, दोनों ही का अक्षर होगा। सोच के देखो, हम जा रहे हैं, जोशुआ ऐसा बजाना है, आप बिल्कुल ठीक ठीक जाते हो, अच्छे से बजाना, आप पीछे बैठो। जोशुआ ऐसा बजाना है, जोशुआ कहाँ गया? अब क्या है? देखेगा सारा जग, ढूंढ रहे हैं। तो जोशुआ ने बताया था कि भैया आपको पता रैप्चर क्या होता है क्या? भैया वहां पे मैंने पढ़ा था, मती में एक छोड़ दिया जाएगा और एक, तो याद आया। आप तो ढूंढते रह जाओ, ढूंढते ना, देखेगा सारा जग, सब जगह ढूंढेंगे। बाथरूम में तो नहीं चला गया है, सामने गायब होने के बाद भी विश्वास नहीं होगा, है ना? देखेगा सारा, आपको ढूंढ लो, ढूंढ है। जब तक पृथ्वी पे था, उन्होंने बहुत ढूंढा और मुझे गिराने की कोशिश करी, पर अब मैं मिलने वाला, क्योंकि जिसने मुझे खोज लिया है, मुझे उसने खोज लिया है जिसको मैं खोजता था, है ना? क्योंकि मैं जीवन की खोज में था। हालेलुया। और जीवन मुझे मिल गया है, और उस जीवन का नाम है प्रभु यीशु। मैं सरला मैम के घर में था, उनके पापा बड़ी तेज किया थे। मैं अंकल, मैं एक व्यक्ति आया, मुझे बोला बीमा करा दो, जीवन बीमा। मैंने उसको बोल दिया हम आपका अन्य जीवन का बीमा कर देंगे। एक्चुअल मैंने नहीं, तो नॉन पास तो उन्होंने बोला था कि आप कि भाई लाइफ इंश्योरेंस करा दो। हमने कहा हम आपका इटर्नल लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हालेलुया। समझ आया? LIC करा रखी है, करा रखी है, वाली तो है, ये भी करा रखी है, बहुत बढ़िया। जहाँ फायदा मिले वहाँ ले लो, है ना? बाइबल में लिखा है तुम पृथ्वी को तुम्हारे द्वारा आशीष पाए। हालेलुया। आप और मैं राजा की संतान है, ठीक है? राजा की संतान होती है सर्वेंट। कौन होती है? मुझे लग रहा मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलूंगा, आप हाँ बोल दोगे। राजा की संतान कौन होती है? बोले मैं परमेश्वर की संतान हूं, और मेरा पिता राजा है, और मैं राजा की संतान हूं। मैं भी राजा। आप कहां से बहन? बहन तो आप तो रानी है, आप प्रिंसेस है। मैं आपका पति आपको प्रिंसेस बोले ना बोले, यीशु मसीह आपको प्रिंसेस बोलते हैं। आमीन, है ना? माँ बोले ना बोले, मेरा राजा बेटा, पर यीशु आपको ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ हम छुपाओ, कई बार कई पति शर्मीले होते हैं। आदमियों में क्या होती है? बहनें बोल रही, आदमियों में चीज होती है, उनके अंदर बहुत प्यार होता है मन में, तो वो जाहिर क्या करते हैं? गाली के द्वारा कर पाते हैं, बोल नहीं पाते। बोल देना, अरे लड़कियां शर्मीली, आप ज्यादा शर्मीली होता ही नहीं होता। सही कह रहा हूं? हम अपने मन में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, समय आने पे जाहिर नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। पर यीशु मसीह का धन्यवाद, आप राजा की संतान हो, आप राजा हो। दुनिया कुछ भी बोले, हालेलुया, हालेलुया। आप बोले मेरे पास धन दौलत नहीं है। राजा कौन सा धन दौलत कुछ संभालता था? तो उसके मंदिर ही मैदान के संभालते थे, ठीक है? आप राजा की संतान हो, आपकी ब्लेसिंग परमेश्वर के हाथों में है, आमीन। और वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए अपने दूतों को भेजता है। आमीन। कितने को विश्वास है कि परमेश्वर है आपके साथ, आपकी पर्सनल सोल्यूट है? पता है आपको? मैं हवा में नहीं बोल रहा। एंजेलॉलजी, स्टडी अबाउट एंजल्स,
स्वर्गदूतों के बारे में शिक्षा। प्रकाशित वाक्य खत्म हो तो बहुत कुछ आपको पढ़ाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ एंजल्स, कुछ एंजल्स ऐसे होते हैं वो मनुष्य रूप की आपकी मदद करके गायब हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। कुछ एंजल्स है किसी के पर हैं, याद रखना सबके पर नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जो मैसेंजर बोला जाता है, एक फाइट वाले हैं, एक दूत के रूप में आपके पास आते हैं, एक कई बार मनुष्यों के द्वारा भी आपके जीवन में काम कर सकते हैं। और तो और अगर आप वजन सही तो वो सही से पढ़ेंगे तो बाइबल तो हमें बहुत कुछ बोलती है। आज हम बोलते ना सेंट थॉमस चर्च, सेंट एंथनी, सेंट माइकल, यू नो व्हाट द बाइबल सेज अबाउट यू। मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छा बाइबल आधारित है और इससे बाहर में नहीं जाऊँ, और आप मेरी बात को लिख लो, मेरी बात हम उससे पूछो बात में, भाई आप मुझे बताना क्या करते हैं, ठीक है। बाइबल से पौलुस कहता है जितने भी मसीह लोग हो तुम संत हो, हालेलुया, आमीन। इसका धन्यवाद करो भाई। लोग बहुत दुनिया में बहुत लोगों को बहुत बड़ी पदवी देते हैं, लोगों ने, उन्होंने नहीं, लोगों ने नहीं। आज वो पदवी वचन के अनुसार परमेश्वर को देता है अगर हम सही रूप में चलते हैं, आमीन। आपको पता है बाइबल हमें कई बार एंजल्स भी बोलती है। और तो और मैं तो शॉक रह गया जब मैं मूसा के बारे में पढ़ रहा था। परमेश्वर ने बोला मूसा, उसने बोला हाँ बोलिए प्रभु, आज से जैसे तू मेरा भविष्यवक्ता है, मेरा याजक है, आज से हारून तेरा भविष्यवक्ता और तू उसका खुदा कहना है। ओ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या कह रहे हैं आप? मूसा को परमेश्वर बना दिया, पर उसने तो मर्डर करा था, मिस्री को मार दिया था। आप दाऊद को अपने मन का से क्यों कह रहे हो? उसने भी मर्डर करा, व्यभिचार भी करा, उसके पति को भी मरवा दिया। हालेलुया। हम अपने जीवन में अपने आप पे उंगली उठाना बंद नहीं करें जब परमेश्वर पूरब से पश्चिम वाले गुनाहों को फेंक, पर हम लोग सैंक्टिफिकेशन, है ना, एक होता है क्या होता है, पहला क्या वो तो लास्ट वन है, जस्टिफिकेशन मिक्स कर देता हूं, मुझे इतनी नहीं याद है पर पहले जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। मतलब एक जस्टिफिकेशन, परमेश्वर ने आपका न्याय करके आपको बचाया है, छुड़ाया, ठीक है, बचाया। फिर एक सैंक्टिफिकेशन कि जब तक आप प्रभु में आने के बाद स्वर्ग नहीं पहुंच जाते, आपका शुद्धिकरण रोज चलता रहेगा। गलती हुई प्रभु मन में नहीं था, माफ कर, इस गलती से लड़ने की सामर्थ्य, ओके शुद्ध है तुम्हारा प्रभु। फिर गलती हो गई, मैं नहीं करना चाहता प्रभु, मेरी मदद कर, मैं ऐसे नहीं देखना चाहता, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, मैं दबाव में हूँ, ठीक है ले शुद्ध, दोबारा ले, मैं तुझे हिम्मत देता हूँ, तुझे रास्ता बता। फिर करते 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 यीशु मसीह आए, उसको बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन, मतलब महिमा में। हालेलुया। पहला प्रभु ने हमें जस्टिफाई करा, उन्होंने शैतान से बोला हु आर यू, जो उंगली उठाता है ये मेरे लहू से धोए हुए लोग। आमीन। आप साफ बोलो अपनी सोच विचारों को, शैतान को, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मूल्य दिया गया है। हालेलुया। मेरा मूल्य दिया गया है, मेरा, मैं दाम देकर खरीदी हुई हूँ, खरीदा हुआ हूँ। अब तेरा कोई काम पे चलने वाला नहीं है। और मैं किसी गांधी जी के नोट के द्वारा नहीं, किसी 500 और 2000 के द्वारा नहीं, सोना चांदी हीरो के द्वारा नहीं, परंतु बेशकीमती यीशु के लहू के द्वारा खरीदी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले बोले आई एम प्रिंसेस, आई एम किंग, मैं तो हूँ राजा। क्या आप राजा हैं? आप प्रिंसेस हैं? हाँ, अपने साथ वाले को बोले मैं प्रिंसेस हूँ, मैं बोलूँगा मैं राजा हूँ। जोशुआ आई एम किंग, मेरा पिता राजा है, मैं आज से राजाओं की तरह जीऊंगा। हालेलुया। पर कौन सा वाला राजा है? वह राजा जो राजा होते हुए भी दीनता से रहा। ठीक है, दो तरह के राजा हैं,
एक राजा जो घमंड नहीं करता है, आयत में बाबर बोलते हैं किसी ग्रुप में भी शेयर करेंगे तो कौन से वाले घमंड वाला राजा, तो घमंड वाले नहीं, हम एक अच्छे राजा हैं जो सदा अपने प्रजा के लिए धीम रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन आपको सतर्क भी करेगा, आपको उत्साहित भी करेगा, ब्लेस भी करेगा, और वो ऐसा करेगा कि आप खुद भी तैयार हो जाए और दूसरों को भी तैयार। सोच के देखो, आप हो और आपके पास में भोजन रखा है और आपका पड़ोसी वो भी भूखा है और आपको पता है वो बहुत भूखा है, तो क्या आप में इतने ऐसा मन है आपका कि आपको कम से कम एक निवाला भी ना पूछो? हो सकता है कोई ऐसा कि भैया तो अपने इंतजाम खुद कर, मेरा हाँ। कितने बच्चे जिनके टिफिन बॉक्स में से आप ये जंक खा जाते हैं, खा जाते हैं? आप खाते हैं? किसी की पसंद नहीं? सच बताओ, थोड़ा खाते तो हो ना? और कोई दिस इज लव फ्रेंड्स है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करना किसी की केयर करना है, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भला व्यक्ति सदा अपनी भलाई नहीं ढूंढता, उसकी हमेशा एक उम्मीद रहती है कि मेरे द्वारा बहुतों का भला हो। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उनकी करुणा सदा की है। तो क्यों ना जो करुणा मेरे पास अनंत है, जो दया मेरे पास अनंत है, और वो एक ऐसी दया है कि जैसी मेरे जेब में 500 का नोट है और मैंने जैसे निकाल के किसी को दे दिया, अब मुझे पता है मेरे जेब खाली है, पर हाथ डालो जैसे फिर 500 आ गए, अरे तू भी लो भाई, फिर अरे फिर आ गया। अब जोशुआ काम पर इसको व्यक्ति लड़ा दो, दिस इज कॉल्ड ग्रेस। हालेलुया। इसको कहते हैं अनुग्रह। अनुग्रह पे तो जब आपका अनुग्रह करुणा कभी खत्म नहीं होगी, अनंत है, तो क्यों आपको बांटना शुरू करें? प्रेज द लॉर्ड। और याद रखना, बांटने से चीज बढ़ती है। दो रोटी, 5 रोटी और 2 मछली क्या कर दो? बांट, इसे बढ़ने दो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बांटोगे यीशु को, तो यीशु आप में बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु घुटने तक आएगा, फिर कमर तक आएगा, फिर दिल तक आएगा, फिर वो आपको पूरा ढक लेगा। आमीन। कब करेगा? एक मूवी थी हातिम ताई करके ना, जितेंद्र था उसमें, करेक्ट? तो जितने चीजों को पूरा करेगा वो तो एक परी है, वो सच में कोई परिवार नहीं होती, याद रखना। बाइबल से कोई परिवार नहीं होती, तो कहते ना बुरे में नहीं, कोई बुरे नहीं होती, तो दूसरा का कोई गुना पुरुष में न स्त्री में, ठीक है। वो एक एंजल्स है, उनका कोई जेंडर नहीं होता उनका, ठीक है। ओके, तो क्या कह रहा था मैं, किसी को याद है? हाँ, तो वहां पर परी है, वो पत्थर की बन गई है, और जितना ज्यादा वो चीजों को पूरा करेगा वो क्या हो जाती जाएगी? नॉर्मल। वो नॉर्मल जो बाहर से हील होते हैं, वैसे ही जब आप प्रभु के बारे में अपनी गवाही हो या आप यीशु के आगमन का प्रचार करते हो, सर मैं बताऊं क्या करो बहनों और भाई, जहां पर आप बुराई देखो ना, वहां बोलो सुनो मुझे पता चला उसके बारे में, क्या यीशु आने वाले। ओ भाई डरा क्यों रहे हो? मुझे लगता आप में से किसी को पता होगा, शायद पता ही होगा। अभी जितनी बार भी भूकंप आया, केंद्र कहां था भूकंप का? आपको पता है कल दोपहर में 3:36 का भूकंप आया और केंद्र क्या था? नॉर्थ दिल्ली। यू नो, नॉर्थ दिल्ली। वचन सुनने के बाद, वचन तैयार करते करते, और मैं इसी बारे में सोच रहा था कि प्रभु मेरी मदद कर, फिर लोग आशीष तैयार हो। अभी आपके और मेरे पास जब तक यीशु नहीं आते, सिर्फ एक वचन और एक कार्य आपसे कहना है, आज प्रिपेयर योरसेल्फ एंड प्रिपेयर अदर्स। खुद को तैयार करें और दूसरों। मैं कर रहा था इतनी देर में न्यूज आई मेरे पास, एक और न्यूज है, उसमें लिखा था कि
अर्थ की तो लिखा दिल्ली केंद्र, लिखा दोपहर में कम था पर केंद्र दिल्ली। और ये साइंटिस्ट ने वार्निंग दी थी कि दिल्ली में भूकंप के चांसेस हैं। अभी तक तो केंद्र से नेपाल था, तो यहाँ पर हम पंखे हिलते हुए देख रहे हैं, लाइटें हिलते हुए देख रहे हैं। अब जब दिल्ली ही केंद्र बन गया है ना, ये ट्रेलर चल रहा है, क्या चल रहा है? आपको परमेश्वर और बहुत से ट्रेलर दिखा रहा है, और महासंकट में आप नहीं होंगे। तो ये ट्रेलर इसलिए आ रहे हैं, आज वो समय है कि हम प्रेम फैलाएं। क्या फैलाएं? उस परमेश्वर के प्रेम को फैलाएं, क्षमा को फैलाएं। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु को फैलाएं, उसके राज्य को फैलाएं, उसके बारे में बताएं, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। मैं आपको साफ बोलूंगा, ये समय मैं बार बार बोलता हूं, फिर रिपीट करूंगा, स्टॉप बॉलीवुड। अब यीशु द्वार पर है। स्टॉप बॉलीवुड, स्टॉप सेक्युलर लाइफ, सारी जीवन अब बंद कर दो। मैं नहीं कह रहा खाना पीना आप समझदार में क्या कहना, वो चीजें बंद कर दो। अगर आपकी लाइफ में वो चीजें होएगी, आज 12 नवंबर है, 11-15 लिख के ले जाओ। एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 15 साल से ज्यादा का मैं बहुत गिरा हूं, बहुत गिरा हूं, बहुत खुदा को छूने अभिषेक पाने के बाद भी मुझसे गलती होगी। साफ बता रहा हूं, जब तक आप बॉलीवुड को या दुनियावी चीजों को नो नहीं बोलोगे, आप कभी भी एक आत्मिक नहीं बन सकते। ठीक है? आप कभी भी आत्मिक नहीं बन सकते, आप कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते, आप कभी भी 100% आत्मिकता से भर। यीशु सदा यहां तक तो आ गया है, पर यहां तक नहीं पहुंच पाया, और शैतान की पूरी कोशिश लेके कि वो अपने मन में ना आए। क्योंकि अगर यीशु मन तक आ गया तो मन पूरे बाल से अपने नाखून तक यीशु 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 कर। हालेलुया। मैं एक भाई से मिला, और क्योंकि मैं जब मैं लीडर था, और मैंने उससे बात करी, भाई जय मसीह की कैसे हो? उनका भाई कितने साल के बाद मैं ठीक हूँ। उसने मुझे बताया कि भाई मेरी शादी हो गई है, मेरा बच्चा भी हो गया है, पर मैं अब सबसे इधर उधर से सबसे अलग होकर अकेला में रह रहा हूँ। मैं तंग आदमी को भाई आशु भाई, जब आप थे लीडर था, उनको सिखाता था आत्मिकता, है ना, यूथ की मीटिंग लग ले रहा हूँ। एक आत्मिक क्रिकेट टीम बनाई थी मैंने, आपको बताया मैंने आपको, क्रिकेट टीम बनाई थी आत्मिक। मैंने कहा अन्य जातियों से मैच खेलेंगे और एक झूठ नहीं बोलेंगे, और इस स्वभाव के द्वारा हम विश्वास करेंगे। और शुरू हुआ, पीछे क्रॉस बना के कॉन्टैक्ट नंबर कि ना भी बोल पाए, और हम लोग अन्य जातियों से मैच। एक बंदा आ गया, भाई क्या हो तुम? सॉरी भाई, क्या हो गया? नहीं क्या हो आप लोग यार, क्या हो गया भाई बताओ? किसी ने कुछ बोला मुझे बताइए। भाई यार आप लोग चीटिंग क्यों नहीं करते? ओ मैंने हो गया काम, आप लोग चीटिंग क्यों नहीं करते? आप लोग गाली क्यों नहीं दे रहे हो? हमने देखा जैसे ही आउट हो गया हमारी गाली नहीं कर रही, बोले मार दे, 2 गाली देती। आप लोग इतना अच्छा खेल रहे हो, आपके आउट गाली नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, शांत बैठे हो, पर खुश भी हो आप लोग। ऐसा कौन आप? हमने बोला हम मसीह, हालेलुया, हम अपनी छाप छोड़कर आए। वो टीम लंबा नहीं चली तो कुछ दोस्त गाली करता, मैं वहीं हटता रहा। तो इतना जरूर करूंगा, एक टारगेट था, कम से कम एक को हमने उस टीम के द्वारा बपतिस्मा दी। हालेलुया। एक ने अपना जीवन दिया और हम उसे बैप्टिज्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहनों की टीम में, मैं क्या बहनों, मैं बता रहा हूँ उस समय वो जितने भी ग्रुप कर, अगर मैं बोल देता था एक बार तो यूं खड़े रहते, मुझे पता ही नहीं होता था ना कहां से उनका पैसा आ रहा है, किस हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने को बोला आपको हॉस्पिटल में जाना परमिशन नहीं है, वो जा रहे हैं, कब सब जगह जा रहे हैं, वहां प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, कभी मेडिकल चले गए, कभी कहीं चले गए, ग्रुप भाइयों का है ना। 65 भाई कहां पर हो? भाई उसी वो बहन थी ना हमारी, है ना, आ जाएगी नीति की मम्मी, नीति के पापा को एक बार प्रॉब्लम हुई थी रात को 3 बजे,
उनमें से एक लड़का तो गाड़ी चलाना चाहता है, भाई मैं आ क्यों, भाई मैं ड्राइविंग करता हूँ, अच्छा भाई आ जाओ। किसको लेके जा रहा हूँ? उसके पापा काफी लंबे और हेल्दी थे, क्या पकड़ो भाई पकड़ो, लेके जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। कौन? चर्च का यूथ। क्या हो गया? किसने कर दिया आपके अंदर? कौन बुला रहा है आपको? आपके माँ बाप क्यों डांट रहे कि कहाँ जा रहा है आपको? दिस इज लव, है ना? ये अगापे लव तो नहीं बोलूंगा, अगापे लव तो परमेश्वर का है। एक होता है अगापे, एक होता है फिलियो। यह टॉपिक हो जाएगा, कभी सिखाऊंगा। फिलियो, अगापे, एक और होता है, ठीक है? ओके, कम टू द पॉइंट, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अपने बराबर वाले को बोलो गुड मॉर्निंग। अब बोलो चैन से सोना है तो जाग जाओ। आज की ताजा खबर बोलो, ताजा खबर, चैन से सोना है तो बोलो, पार्टी कर दी, हंस भी जाएगा। हालेलुया। किसी को समझा रहा हूं तो मैंने बोला आनंद हमारे अंदर होता है, कि मैं खुश होने की कोशिश करता हूं तो वो नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इसका साइन है कि परमेश्वर हमारे अंदर काम। क्योंकि बाइबल बताती है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो आनंद की भरपूरी भी होगी। आमीन, हालेलुया। आइए थोड़ी देर आपके हम लोग ध्यान रखें। तो फिर से मैं आप सभी का मसीह यीशु में स्वागत करता हूं। मुझे एक कॉल आ रही है लगातार, इवन स्पेशली जब मैं प्रार्थना में बैठा हूं तब ज्यादा आती है। और वो कॉल लगातार आ रही है। जब उस कॉल को मैंने उठाया तो मुझे एक आवाज आई कि खुद को भी तैयार कर और दूसरों को भी तैयार कर। खुद को भी तैयार कर और दूसरों को भी तैयार कर। और वो कौन कहीं और से नहीं, परमेश्वर की ओर से थे। आमीन। नो सिम कार्ड, नो नेटवर्क नीड, नो फोन नीड, कोई मनी आपको चार्ज नहीं कराना, डायरेक्ट बात करो बिना किसी हिंड्रेंस के, कोई भी रुकावट नहीं। हालेलुया, हाथ हाथ मिला के बोलेंगे यीशु मसीह की है। बोले वो आने वाला है। बोले मैं फसल हूँ। देखा आपने खेतों में ऐसी होती है फिल्म, जब हवा आती है फसल दिखे आपने? कितने खेत खेत देखे देखेंगे भाई, हरियाणा में तो है ना? कैसी कैसी होगी जब आप जाओ वहां पर। मैं जब सवाल ही नहीं जाते थे हम लोग खेतों में भी मीटिंग की, खेतों में भी प्रचार करा, तो ऐसे यूं खेत ऐसे, और हम खेत है वो फसल है, वो आ रहा है गार्डन। तैयार है? तैयार है नहीं? तैयार रखना। जैसे मैंने पहली बार बोला था कि हमारे साथ एक बंदा दिया जाता है जो हमें पिंचो भाई अलग अलग कर रहा है। एक व्यक्ति आया कि किसी ने बोला कि वो एक ना बाइबल में एग्जांपल शॉर्ट में बता रहा कि जो एक गुरु को जो फसल उगाई थी और अच्छे बीजों के साथ किसी ने छुपके से दुश्मन ने आके जंगली बीज भी डाले। अब वो दोनों एक साथ बढ़ गए। प्रभु ने कहा अभी बहुत काटना, एक बुरे के चक्कर में अच्छे भी बढ़ गए। प्रभु ने कहा इनको बढ़ने दो। क्या करो इनको? बाइबल लिखा है इनको बढ़ने दो। जब छटाई कटाई का समय आएगा उस समय छटाई का भी समय आएगा। तो जो अच्छे वाले वह राइट में और जो जंगली है वो लेफ्ट में, जो भेड़े हैं वो राइट में और जो बकरे हैं वो लेफ्ट में। ठीक है? वो सींग मारते हैं बकरे, फिर लेफ्ट में। मेमने पूरा पूर्ण उतर दो, शांत है, कुछ नहीं करे, कर लो जो करना है ना? मुझे विश्वास है तू मेरा मालिक है, तू मेरा नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कभी हमारा नुकसान, हालेलुया, अगर उनको दे देगा जो भी करते हैं वो दोबारा आ जाएगा। आपकी आशीष कभी छीन नहीं सकती। आप देखोगे जा रही है वो फिर देगा। आमीन। ओके, जल्दी से निकालेंगे यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12, यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना 1:12 जी। कौन निकालेगा भाई?
मोबाइल बंद कर दो, बाइबल ले लो। वेट वेट बेटा वेट, यूहन्ना वेट वेट, एक दफा सबने निकाल लिया, निकाली। ये तो एक बात, कोई बात, सबसे पहले पेज में जाके देखिए, नया नियम है उसमें ही होता है, चौथी किताब। कोई पेज नंबर बताएगा, दूसरी क्या करो, 130 पेज नंबर पीछे, हाँ ज्यादा आगे और पीछे जाओ भाई, और पीछे नहीं इस साइड और नहीं करो ना, बैक बैक, हाँ 130 पेज नंबर देखो, 130 मिल जाएगा, सब निकालेंगे, ठीक है। और एक दूसरे की मदद करो, आजू बाजू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेज चिपके में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे की मदद करो। निकल गया सब, मैं 3 बोलूंगा एक साथ पढ़ना, ठीक है। 1 एक सेकेंड, अब बहन अनीता, बहन आप इनके साथ पढ़ो, मोबाइल में, ठीक है। मोबाइल नॉट अलाउड इन चर्च, ओके। स्पेशली जब आप आगे पढ़ते हैं, अपनी हार्ड कॉपी लेके आओ, नहीं है तो आप मुझे बताओ, हम मदद करेंगे, ठीक है। अनीता है साथ में, बाकी लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 बस बात, ठीक है। जितनों ने उस पर विश्वास करा, परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया, क्या होने का अधिकार दिया, ये अधिकार कहां से है, परमेश्वर से। और जो अधिकार परमेश्वर दे, उन अधिकारों को इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तोड़ सके। तो ये तो कंफर्म्ड है, जितनों ने विश्वास करा वह परमेश्वर के बेटा और बेटी। अब बात यही है, बाइबल बताती है एक पिता ने अपने बेटे को बोला कि बेटा क्या तू मेरे साथ खेत में काम करने चलेगा। उसने कहा पापा पक्का चलूंगा, परंतु वह नहीं गया। और एक बेटा और आया, बाइबल में लिखा है पिता ने उससे बोला बेटा क्या तू मेरे साथ खेत में काम करने चलेगा। उसने कहा बाबा मैं नहीं जा पाऊंगा, पर बाद में उसको गिल्ट हुआ और वो अपने पिता के साथ चला गया। कौन सही था, मना तो करा पर जब जस्टिफिकेशन हुआ तो शुद्धिकरण हुआ तो उसको नहीं, जब मैं तेरे साथ तू मेरे साथ चलता है, मैं भी तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है जो लोग तेरे साथ चलते हैं वे हनोक के समान जिंदा उठने जाते हैं। आमीन, हालेलुया। है ना, लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास करा वह परमेश्वर की संतान हो गए। तो लोग धन्यवाद, हमने विश्वास करा कि संतान है। कोई जरूर यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, आप ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, आप संतान हैं। आमीन, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। कोई भी नहीं है बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूं, और यीशु मसीह मेरे लिए आ रहे हैं, मुझे तैयार है। रोमियो 5 का 6 से 11 पढ़ो। रोमियो 5 6 से 11, रोमियो 5 6 से 11। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक है, सब यहाँ देखेंगे। जब हम क्या थे, जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल थे, तो ये कंफर्म्ड है परमेश्वर के बिना क्या है ना, निर्बल है, हमें बल, ये कंफर्म्ड है विदाउट गॉड वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है, निर्बल है। पर जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीन। करेक्ट है। जब एक वायरस फैला हुआ था, कोरोना, लालच बीमारी, डिप्रेशन, परिवार खाना से दूर, अलग देश में जाओ, वही मर जाओ, कोड से वही पूछने आपको नहीं आया। कोरोना में भी यही हुआ था, रिश्तेदार सब बाप है, कोई नहीं पूछे कोरोना फैल रहा है, कोई नहीं पूछेगा ना,
ठीक है, एक समय वो था, आइए आइए अतिथि सत्कार हो रहा है, चाय पीजिए, गांव में घर आइए, और कोरोना में जाइए घर जाइए, घर जाइए, पहले आइए फिर जाइए। और यहाँ लिखा है जब हम निर्बल ही थे तो सही समय पे, लोग बोलेंगे सही समय, सब बोलेंगे सही समय पे, ठीक है। तो परमेश्वर सही समय पे करता है, हमें भी सही समय पे वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, भवन आना, हर एक चीज को समय पे करना, ठीक है। आगे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, हाँ, ये तो दुर्बल है। किसी धर्मी जन के लिए, इसके लिए धर्मी है, धर्मी धर्मी, किसी धर्मी जन के हाँ, लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है। दुर्लभ हो ही नहीं सकता। आप ऑलरेडी धर्मी हो, एक भक्त हो, आपके लिए कौन मरेगा। और आगे, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हो सकता है कई बार कि है ना, ओ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मर सकता हूँ मैं, देखिए तो मर जा फिर, लोग मर भी जाते हैं, वो दूसरी जाती है तो 2 दिन करो, ये सब नहीं करना। तो कहना हो सकता है प्रेम के कारण, कोई कारण से कोई हिम्मत जुटा भी है। फिर आगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता परंतु है। परमेश्वर हम पर अपने, पढ़ो परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम अपने प्रेम की भलाई, किसकी भलाई, प्रेम की भलाई, अपने प्रेम की भलाई इस प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। पापी कौन थे, बोलो मैं पापी था, हूँ नहीं। देखो बहुत विश्वासी मिलते हैं, हम तो पापी है, ओ प्रभु मुझ पापी को क्षमा, है ना। गलत स्टेटमेंट मत दो, गलत स्टेटमेंट मत दो, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप यीशु की क्रूस को गलत ठहरा रहे हो। आई एम नॉट सिनर, हाँ मैं शुद्धिकरण में हूँ, मुझसे गलती होगी, यीशु मुझे क्षमा करेंगे, बट आई एम नॉट सिनर, क्योंकि यीशु ने अपने लहू से मुझे काम देकर छुड़ा लिया। आगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, हाँ, कि जब हम पापी ही थे, हाँ, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। अगर उसके द्वारा धर्मी ठहरे तो उस आने वाले क्रोध से, सब बोलेंगे आने वाले क्रोध से, वेरी डेंजरस। मुझे बोला, मैं मुझे बड़ा वो लगता है, मैं लास्ट वीक में थर्सडे बात कर रहा था इसमें, और अलका बहन से 2-3 लोग थे, कैंडल बहन की, बाकी बहुत कम लोग आए थे। तो फिर मैं सेकंड ट्रम्पेट की बात की, दूसरी हो गई। हमारे तो कोई जिज्ञासा नहीं है कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, बस एक बात, एक वचन पर चल गया, मैं विश्वासी हूँ, मैं बचाया जाऊंगा, इतना काम। नो नो नो, यूहन्ना 10 या 15 में लिखा, पहले आया 10 की 1 में 15 की 1। जो डाली, मैं दाखिला था और वो डाली करके, जो डाली मुझमें नहीं फलती वो और काट के, अभी हमें एलोवेरा लाए थे तो वो ऊपर टूट गया, तो ऐसे बोला सूख रहा है, मैंने कहा सूख रहा है, पर नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, जो उसके से एक टहनी टूटती है ना, और ये सारा सूख जाता है। तो जो डाली मुझमें नहीं, मतलब है तो डाली मेरी, पर अगर वो फल नहीं लाएगी तो काट भी जा सकती और मेरे प्रिय। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर, लोग सोचते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर साफ बाइबल में कई बार लिखा है मैं नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, ठीक है। परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी, और हम चर्च में मिलते इसलिए एक दूसरे से कि हम चाहते हैं कि हमारा भाई, हमारा बहन चला तक उन्नति करे, हालेलुया। हम एक दूसरे के अंदर प्रभु यीशु को देखें, आमेन, हालेलुया। पढ़े हैं। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा
हमारा मेल परमेश्वर के हमारा साथ मेल परमेश्वर के साथ हो गया, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हाँ। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। क्या होता? जिसके द्वारा केवल यही नहीं, परंतु हम उस अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। पर इतना तो ठीक है, ठीक है, हम समझ गए, हम ये भी समझ गए कि हम परमेश्वर की संतान हैं, राइट? समझ गए, इतना भी समझ गए विश्वास के द्वारा संतान है, हम इतना भी समझ गए हमारा परमेश्वर है, सब कुछ है। पर क्या सोचते हो, इतना काफी है हमारे लिए? इतना जानना काफी है कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, इतना जानना काफी है? या बेटा और बेटी होने पे मेरा कर्तव्य क्या है, ये जानना जरूरी है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बट आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है जिसको मैं पूरी करना है। आमीन, हालेलुया। एक कर्तव्य है। अभी तक तो हम कौन थे, मैंने आपको वो बताया, ये राइट है कि आप राजा की संतान है, आप परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर के बेटे, ये करेक्ट है, पर आपका कर्तव्य क्या है? मसीह पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:15, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, ये मुझे बहुत उत्साहित करती है। दूसरा कुरिन्थियों 5:15, दूसरा कुरिन्थियों 5:15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, और वह इस निमित्त और वह इस निमित्त सबके लिए, किसके लिए? सबके लिए, किसके लिए? सबके लिए। अब कोई बात नहीं, सर अगर कोई निकाल देता है ना तो आप सामने देखो फिर, ठीक है? अगर कोई निकाल देता है वो ही व्यक्ति पढ़ देगा, ठीक है? पढ़ो दोबारा से सिस्टर केस। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है, जो कौन है? जीवित है, वह आगे को अपने लिए न जिए, अपने लिए ना जिए। हालेलुया। आओ मुझसे नजरें मिलाओ, सामने देखो, मुझे देखते रहना सिर्फ, ठीक है? मुझे देखना। सिस्टर रीड अगेन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, और वह, फिर पीछे बोलेंगे, और वह दोबारा से पढ़ना बेटा, बाइबल तो मेरा बात है, हाँ कोई बात नहीं। और वह इस निमित्त सबके, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, सबके लिए मरा, आगे, कि जो जीवित है, जीवित है, वह आगे और अपने लिए न जिए, वह आगे और अपने लिए न जिए, आप अपने दिल पे हाथ रखो, अपने लिए नहीं थे, अपने लिए नहीं। फिर क्या करना, आगे बढ़ो। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा, और परंतु उसके लिए जो उनके लिए तो बहुत दर्दनाक बात है। और आगे पूरा पढ़ो बेटा। और फिर जी उठा, जी उठा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, ये सही बात है, पर बेटा बेटी बनने के बाद यदि आप अपने लिए जी रहे हैं, मैं परमेश्वर से बात कर रहा था रात को, मैंने कहा प्रभु मैं कैसे अपने जीवन से उन बंधनों को तोड़ूं कि मैं आपके और करीब आ जाऊं। प्रभु ने बोला आदम हवा क्यों फंसे गए थे, उनकी चीज में को महसूस हुआ था, फल कहां पे खाने के अच्छा हुआ, शरीर, सच बताओ मैं उनसे बात कर रहा था, उनके शरीर को आंखों को अच्छा लगा ना, मैं उनको बता दूं, मैंने कहा आंखों को अच्छा लगा, शरीर अच्छा, ठीक है, शरीर को संतोष कर लगा, अगर इसे खा लिया मैंने, ये मीठा होगा, ये चटपटा होगा, अरे ये बात करता हूँ, है ना? कौन सा पिज्जा बनाना है, चिकन का बनाना है या कैप्सिकम है ना, समथिंग कैप्सिकम बनाना है, कौन नहीं बनाना है ना? जिनके पानी आ रहा है वो लोग मजाक कर रहे हैं, आज कई चीजें हैं ना, तो वो उनके लिए पिज्जा वो उस समय उतना ज्ञान नहीं था ना, उनके लिए वो सब कुछ है, वो KFC भी है,
तो पिज्जा भी है, सुनिए ये नहीं कह रहा मत खाओ, बात समझिए, यही पिज्जा है, यही मेरे लिए KFC मैकडोनल्ड है, सब कुछ है, यही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे शरीर में जब जाएगा, और याद रखना ऐसी चीजें सिर्फ जुबान तक अच्छी है, याद रखना ऐसी चीजें सिर्फ जुबान तक अच्छी है, अंदर जाने के बाद अच्छी। कोई कहता है अच्छी है, कितने लोग कहते हैं कि पिज्जा से आपको भरपूर कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। जितनी भी चीजें हैं यहां तक अच्छी है, सहमत है कि नहीं? इसके अंदर निकलने के बाद गाली खराब, फिर चाहो दौड़ लगा, क्या कर डॉक्टर ने बोला कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, हार्ट की बात का मार सकते, घबराहट होती है। एक डॉक्टर के पास क्या हुआ, भाई साहब नहीं डाल पाऊंगा, तो हॉस्पिटल में 5,000 रुपये, हॉस्पिटल में नहीं देते तो अपना भी बहुत दूर है। तो प्लीज खाना बुरा नहीं है, आप खाने को खाओ, खाना हमेशा खाए, समझ रहे? अलर्ट, सतर्क, हम खाने को खाएं, जस्ट गुड। मैं भी खाता हूँ, हमने कहीं से खाया था, अच्छा लगा, वो भी बहुत टाइम बाद, इतना डिप्रेशन में नहीं था, थोड़ा बहुत खा रहे तो पर खाना मुझे ना खाने, मतलब समझ रहे आप, इतना ना कर दो कल कोई मेरे शरीर को खाना शुरू करे, प्रॉब्लम कर दे। राहुल भाई का भाई साहब थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ नहीं भाई साहब, वो एक भाई था, हम जानते नहीं पर हमारे वहाँ काम करता है, उसको सांसें नहीं आती, सांसें नहीं आती, इमरजेंसी ले गए भाई साहब, उनको सब भाई क्या दिक्कत थी, प्रॉब्लम चली, अगली बार भाई मैं राहुल भाई कैसा है भाई, वो आप लेके गए, हाँ भाई ठीक है, अरे भाई वो ना एक्चुअली नेपाल साइड से करता है ना बिलोंग, और उसके ना पूरी अंदर पूरे में मैदा जम गया, मैदा पूरे में मैदा है, जिससे कि उसकी सांसें ब्लॉक हो गई। सोचो, सांसें ब्लॉक। और याद रखना, कल परसों मैं आशीष से बात कर रहा, मैंने इसको बोलते हैं स्लो स्लो पॉइंट, धीरे धीरे, ठीक है? ये चीजें तो आ रही है, मेरा ध्यान नहीं है, तो अपने लिए जीना मत जियो। अब तो वैसे भी वो समय आ गया है, आप परमेश्वर के लिए जियो। भाई मैं नहीं कह रहा, काम कौन कह रहा है, कहां से पढ़ा हमने? ऐसा तो नहीं कि मेरी बाइबल में लिखा आपकी में नहीं, दोबारा से पढ़ो बेटा, जल्दी से, तेज की तेज। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। उसके लिए मरा और फिर जी भी उठा। तो किसके लिए जीना है हमें? परमेश्वर के लिए। यदि आपकी बॉडी आपको प्रार्थना करने के लिए अलाउ नहीं करती है, तो आपको यीशु के लिए जीना है, अपने शरीर के लिए। वो बात अधूरी रहेगी। प्रभु से बात कर रहे थे, प्रभु ने बोला प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ प्रभु, फल किसको चाहिए था? शरीर को संतुष्ट करना था। किसको? ठीक है, नाश में पाप आ गया, पाप तो प्रभु ने कोई बात नहीं, पृथ्वी में भर जाओ, मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। अब इतने बनने लग गए, चलते 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 अब नूह का समय आ गया। दानव वह दुष्ट आत्मा जो पृथ्वी फेंकी गई थी, इंसानों में घुस के इंसानी रूप लेकर अब उन्होंने व्यभिचार कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, और उनसे शैतानी लोग पैदा हो रहे हैं। ये भी टॉपिक भी करेंगे बाद, उसमें शैतानी लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। फिर डॉग जानवरों के साथ इंसान व्यभिचार कर रहा है, जानते हैं? आज भी आपकी औरत क्या ये किसकी डिजाइन है? आत्मा की। किसकी डिजाइन? शुरुआत से होती है, और डिजाइन किसकी है? प्रभु। उसके बाद परमेश्वर ने नाश कर दिया, तो फिर बढ़े, बढ़ते 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 फिर आगे नूह तो भाई साहब, जिन्होंने अब्राहम को बोला भाई मैं लंबा नहीं, मुझे तो जगह देते साइड में, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दी, परमेश्वर ने बोला है कि जहाँ पे देख सकता है अब्राहम, देख सकते रहे, तू मुझे दे दे। हाँ, अब्राहम बोला कौन सा चाहिए? वो भी चला लूट,
उसने कहा वो वाला दे दी, उसको उस समय वो ग्रीन दिख रहा था। अच्छा, सब में बहस दिख रहा था। अब्राहम ने बोला, अब्राहम ने बहस नहीं माना, उसने बोला परमेश्वर ने जोड़ दिया है, वह है जो मेरी फसल को उपजाऊ बनाएगा। हालेलुया। लूत ने वो जगह मांगी जो अभी 2023 12 नवंबर तक अभी तक उसमें गर्म है और आग है, अभी भी रात निकल रही है, जानते हैं? अभी भी लावा रात निकल रही है और यूं मारते झड़ जाते हैं आज तक नहीं बच पाया हो। जैसे हिस्ट्री कोई कहेगा ना, अरे हम कैसे बोले यीशु मसीह भी मिट्टी हो रही है, कहाँ यीशु को दिखा देते किसी को? अरे आप कैसे झुठला सकते हो? जगह जाओ देखो, आज भी वो रात पड़ी है। जो मनुष्य ने चुना वो आज तक बर्बाद है, पर जो परमेश्वर ने चुना इज़राइल वो आज भी बर्बाद है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोला कि लूत था, देख लूत के समय में भी क्या हुआ वहां पर, जब परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा लूत को बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि इसमें इतना पाप बढ़ गया, सेम वही वाला आदमी आदमी औरत और जानवरों के साथ खूब व्यभिचार, पूरी दुनिया पाप में बढ़ गई। लूत के सदों को बोला, परमेश्वर बोला मैं इसको नाश करने वाला हूं, और उन्होंने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर सोचो अब्राहम से पूछ रहे, अब्राहम को खुदा से पूछना देखा कितना बड़ा प्यार हो गया, तुम देखते खुदा बहुत मान करते हैं। उन्होंने अब्राहम को, अब्राहम देख मैं नाश करने वाला हूं, है ना, और तेरा भतीजा लूत यहाँ पर है, वो झलमिया मुझे पता क्या करना, प्रभु मेरा भतीजा है ना, छोटा सा पाला था उसे, मेरे पास बेटा नहीं था, तब मेरा भतीजा मेरे पास है, क्या पता मैं बेटे उसको बचा। प्रभु ने ठीक, लूत को बोलो उसकी पत्नी बच्चे बाहर आएंगे पर पीछे मुड़ के मत देखना। यीशु ने क्या बोला, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह मेरे योग्य नहीं। आप अपनी पुरानी जिंदगी को दोबारा बनोगे, आप परमेश्वर के योग्य होंगे, हमेशा आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, क्या देखना चाहता? आत्मा की इच्छा थी, शरीर की इच्छा। हो क्या रहा है, मेरे जेवरात तो नहीं रह गए, मेरी मेकअप किट तो नहीं रह गई, हमारी गाड़ी की चाबी तो नहीं रह गई, कोई भी चीज जो दुनिया की आंखों से, आंखों की लालसा, शरीर की अभिलाषा, क्या हो गया? किस चीज का हो गया? पत्थर का क्यों नहीं बना? नमक का वजूद नहीं होगा, पत्थर होता तो खड़ा रहता, पर जब परमेश्वर किसी गलत चीज को नाश करता है तो उसके वजूद को निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शरीर के अभिलाषाओं के प्रति इतना बढ़ गया, और परमेश्वर ने लूत को बचाने के लिए 200 दूत। आप बोलते नहीं हो रहे, सुनते ध्यान से, हालेलुया। जो कह रहे बंद कर दो तो मैं भी रोक दूंगा, नहीं? ओके, तो परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत भेजे वहां, और इतना इंसान पाप में बढ़ गया कि वो स्वर्गदूत लूत के घर में चले गए, और वहां पर आदमी इकट्ठा हो गए, और उसने बोला जो स्वर्गदूत मेरे घर में आए ना उन्हें बाहर निकाल। तो कहा क्यों, क्या करोगे उनका? उसने कहा हमें उनके साथ व्यभिचार करना। सोच के देखो, दिमाग इंसान का, शरीर की उस आग, शरीर की अभिलाषा कि वो स्वर्गदूतों के साथ व्यभिचार, पाप करना चाहता। लूत ने इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, उसने कहा मेरी बेटी है, आदमियों मेरी बेटी है, इसको ले लेना, जो मर्जी करो। सोच दो कहा हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें आदमी चाहिए। ये सिचुएशन किसके अभिलाषा है? शरीर के अभिलाषा। आपको पता है इजराइल क्यों नाश हुआ? इजराइल जो अभी बाइबल कोर्स में आए थे, बाबर ने इसको क्वेश्चन को भी देखा। इजराइल जो है वह प्रॉमिस लैंड में, वादा की जगह पे क्यों नहीं पहुंच पाया? मैंने 4 ऑप्शन दिए थे वहां, इसलिए कि इन्होंने अलग अलग चीजें थी। आप नॉर्मली बताओ, अगर किसी को थोड़ा ध्यान, जो बाइबल कोर्स में थे वो क्यों नहीं पहुंच पाए? कौन था यार? इसलिए थी इजराइली लोग क्यों नहीं पहुंच पाए?
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर मूसा को इतना ज्यादा तिलसा दिया, उसने कहा तुम्हारे कारण उल्टा। तब उन्होंने कहा लाठी किससे बात करना आप चट्टान से, वो यीशु मसीह थे। नए नियम में लिखा है उसने 2 बार लाठी मार दी तेज की। परमेश्वर ने कहा मूसा तू और हारून तू और जितने भी 20 साल के ऊपर के लोग हैं, तुम में से कोई भी प्रॉमिस लैंड में जाता है। तुम कहते मैंने वादा करा, वादा नहीं तोड़ो, तुम्हारा वंश जाएगा, तुम नहीं जाओ। किसकी अभिलाषा के कारण? पानी, खाना, शरीर। आज क्या चल रहा है? आज क्या चल रहा है? शरीर। हमारा युद्ध शैतान से नहीं, हमारा युद्ध शरीर से। कई टाइम से हम लोग वचन सुन रहे हैं, कोई सोच के कह रहा हूं मैं कि लीव बॉलीवुड, लीव दुनियावी सॉन्ग, दुनियावी लाइफ जो ठीक नहीं है, इतना ज्यादा हो गई कि आप दुआ में मैं आपको फिर बोलूंगा, हम 3 घंटे मूवी, आधे घंटे के नाटक, कई घंटों की सीरीज देखते हैं, पर हमारा प्रेयर लाइफ 5 मिनट 10 मिनट, राइट? 10 मिनट, और उसमें से 5 मिनट तो कनेक्शन करने में लग जाते हैं। 10 मिनट है ना? क्या धन्यवाद 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 हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद तारीफ 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 तारीफ। क्यों क्यों कर रहे हैं वैसे? क्यों एक बार में ऐसा क्यों नहीं होता? बिना एकदम से महसूस हो रहा है। हाँ बोल, एक बार ये सही है, ये सही है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मशीन मोटर लगा दी किसी ने महेंद्र, हाँ, और मोटर बंद करना भूल गए। ये वो टाइम नहीं है कि आप ऐसे प्रार्थना करो, आपको प्रभु से कनेक्ट होने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। रिक्वेस्ट है, प्लीज बात करो, ओ प्रभु तेरी उपस्थिति नहीं है प्लीज, और करते करते 5-10 मिनट हो गए। फिर घर में तो दुआ कर रहे हैं, दुआ कर भी महसूस नहीं, वो है दुआ करते हैं, घर वाले बात करते हैं, और कितने बजे दुआ करें भैया? बाहर से बाबा कितने 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 12-1 बजे दुनिया चलना शुरू हो जाती है। नेचुरल है, वो उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से बाहर है, अंदर जाए आवाज आए। बच्चे भी खेलने के तो जब गधे उड़े तो खेलेंगे नहीं, बात बच्चे खेलेंगे तो अंडरस्टैंड। आपको टाइम मैनेज करना, आपको देखना है किस समय साइलेंट होता है, और मैं परमेश्वर से बात कर सकता हूँ, परमेश्वर से बात कर सकती हूँ। ठीक है? हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? सहमत है कि नहीं? सहमत है कि नहीं? हालेलुया। तो अपने लिए मत, ठीक है? तो आदम हवा से आज तक किससे लड़ाई चलती जा रही है? आंखों की लालसा और शरीर की अभिलाषा, यही फाइट है। अंडरस्टैंड? जिन्होंने एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ी थी, यीशु के आगमन से पहले प्लीज कम से कम एक बार तो बाइबल पढ़कर खत्म करो। एज ए पास्टर, एज ए स्पिरिचुअल डॉक्टर के रूप में मेरे को पता है आपको क्या बीमारी है। ये बाइबल आपकी चंगाई का राज है, इसके अलावा कोई और मेडिसिन आपके अंदर काम नहीं करे। ये पवित्र शास्त्र एक ऐसी मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। पानी नहीं लेना पड़ेगा साथ में, हाँ, ना खरीदना पड़ेगा, नॉट सो मच एक्सपेंसिव। इसका मूल्य ऑलरेडी यीशु ने दे दिया है, आपको सिर्फ समय निकाल के पढ़ना है और प्रभु करना है। ठीक है? अपनी एक मेन बात बोलूंगा, कंक्लूजन, अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ, अपनी पर ये वाली नहीं। धन्यवाद 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 कर सकते हैं आप, अगर आप कनेक्शन महसूस करें तब कर सकते हैं। कनेक्शन महसूस नहीं करते तब धन्यवाद, हमें ट्रेन नहीं चलाना है, हमें बचा सब नहीं करना, कनेक्शन करो। हालेलुया। रोमियो 8 का 12 से 17 पढ़ना कोई? रोमियो 8 का 12 से 17 मैं जल्दी कहता हूँ, ये वर्ष पढ़ाऊंगा पर पढ़ाऊंगा पूरी सुबह। इसलिए हे भाइयों, अब शरीर की कर्जदार नहीं। पहली बात देखिए, अभी हमने दूसरा कुरिन्थियों 5:15 में क्या पढ़ा? हम अपने लिए मत जियो, हमें प्रभु यीशु के लिए जीना है।
जो मरा और जी उठा। और जो हमें जीना है क्यों, मेन और उसके बाद क्या करना है, पढ़ो बेटा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर की कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार। हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार अब अपने लिए जीना बंद, प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है, शरीर के समान मत जियो। शरीर के समान आदम हवा से जीते हुए आ रहे हैं, नाश होता हुआ हो रहा है। अब में क्रोध आने वाला है, उससे पहले काम करो। जिन शरीर के कारण लोग नाश हुए, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो। तुम्हें जब तक तुमसे पाप हुआ, तुम शरीर के कर्जदार थे, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं था। तुम्हें सही होने के लिए है ना बलि चढ़ानी पड़ती थी, तुम्हें भविष्यवक्ताओं की जरूरत थी, एक अच्छे काउंसलर की जरूरत थी। पर आज मैं खुद तुम्हारे अंदर हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हें लहू से धो के सफेद शुद्ध कर दिया है। तो अब तुम शरीर के कर्जदार। और अगर अभी भी आप शरीर से कर्जदार होते हो, तो इसमें मैं बोलूंगा साफ, खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो बाबू थोड़ा से 12 से 17 तक। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हाँ। कि शरीर के अनुसार दिन काटो। हाँ, तुम कर्जदार में से शरीर के समान दिन मत काटो, है ना। कि समाज क्या कहता है, कल्चर क्या कहता है, कल्चर और समाज, कल्चर और समाज यही रह जाएगा। आज से कई साल पहले एक आंटी आई मेरे पास और बोली, बेटा मेरे को पता है तो दुआ करेगा सब ठीक हो जाएगा मेरे घर पे, और मैं यीशु को मानना चाहती हूँ। मतलब बहन आंटी मान लेंगे, उन्होंने घर में भी प्रार्थना करना, ऐसा है वैसा ही है, मतलब खूब उनके लिए दुआएं करी। तो एक दिन मैंने उनको बोला, आंटी आप चर्च क्यों नहीं आते, कभी चर्च आइए चलेगा, कभी गए नहीं बेटा, कभी नहीं गई। एक दो जगह चर्च है, वहां बहुत दूर से खरीद के जाते। क्योंकि जब आप प्रभु के पास नहीं आना चाहते तो प्रभु कैसे आपके जीवन में आएगा, सही है कि नहीं। तो उन्होंने बोला, बेटा मैं आ तो जाऊंगी, मुझे ना एक चीज का डर है। मैंने क्या, बेटा समाज के सामने, बल्कि समाज आपको नोच के खा दे, आपकी संतान बच्चे बिगाड़ देगा, आपको प्राप्त कुछ नहीं होगा समाज से, पर परमेश्वर आपको बहुत कुछ कर सकता है। उन्होंने मेरी बात को समझा जरूर, पर वो चर्च नहीं है। आज वो परिवार पूरी रीति से बिखर चुका है। केवल उस परिवार में इवन वो आंटी वो है भी नहीं सुनिए, समझ रहे आप। तो घर लगी है, पहला वाला दबा दो। हाँ, वचन समझो, बजाने रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है प्रियो, उन्होंने मेरी बात सुनी, समाज के कारण उन्होंने परमेश्वर को, उनकी आज्ञाओं को ठुकरा दिया और वो सबर मांगा। परमेश्वर ने नहीं किया, वो समाज ही ले गया, आपको मैं जानता हूं। पर जिन्होंने समाज की चिंता ना करके परमेश्वर के पास आए, वे आराम है। हालेलुया। आगे बढ़ो। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो हाँ। मरोगे। शरीर के समान दिन काटोगे तो शरीर, समाज, दोस्त, बाइबल बताती है, कोई यदि अपनी पत्नी, अपने माता, अपने पिता, अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को मुझसे ज्यादा प्रिय जाने तो वह मेरे योग्य। ठीक है, सब बोलेंगे, पत्नी, पति, माता पिता, बच्चे, रिश्तेदार, जो कोई इनको यीशु से प्रिय जानेगा वह नहीं बचेगा, परंतु जो यीशु को प्रिय जानेगा तो मेरे द्वारा मेरा घराना उतार पाएगा। ठीक है, पर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, प्रभु यीशु। आगे बढ़ो। यदि आत्मा से देख अब बोलोगे आप, मेरे को ना बाइबल पढ़ते हुए नींद आती है, मुझे ऐसा होता है वैसा, कैसे होगा ये, कैसे होगा, मैं प्रेयर लाइन कैसे पढ़ाऊं, वचन कैसे पढ़ूं, सभाओं में कैसे मैं लगातार आऊं, कैसे मैं आत्मिक उन्नति कर, कैसे मैं अपने उन स्वभाव को जो सही नहीं है खत्म करके आत्मिक उन्नति बढ़ाऊं। तो क्या लिखा है, शायद दोबारा पढ़ना लास्ट लाइन। यदि आत्मा से देख की क्या कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप शरीर की क्रियाओं को मार सकते हो। पर मैं फिर बोलूंगा, जब तक आप दुनिया को ड्रॉप नहीं करोगे
आत्मिक उन्नति नहीं होगी, और जब तक आत्मिक उन्नति नहीं होगी शरीर की क्रियाओं को आप जिंदगी में मान नहीं पाओगे, और शरीर की क्रियाएं जरूर आपको खत्म करेंगे। भागो ऐसी मृत्यु से जो अनंत है, परंतु आत्मा की क्रियाओं से मारो ताकि अनंत जीवन प्राप्त हो। हालेलुया। सृष्टि आगे बढ़ो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। केवल कौन है? या हेलो बहनों, भाइयों, बच्चों, कोई दो राय नहीं है, हाँ, कि मेरी मर्जी से मैं जो करूंगा वही बाइबल में लिखा है। नो, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, बाइबल में साफ लिखा है केवल एकमात्र वही परमेश्वर के बच्चे हैं, अदरवाइज और कोई। परमेश्वर वो सबका है, पर पिता सिर्फ विश्वासियों का है। पढ़ना लाइन को दोबारा से। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। केवल वही परमेश्वर के पुत्र। ठीक है, हो गया 17 तक? नहीं, पढ़ो। क्योंकि तुमको दासत्व गुलामी की आत्मा नहीं थी, की आत्मा नहीं मिली हाँ। कि वे भयभीत हो, परंतु लेपापन की आत्मा मिली है, हाँ। जिससे हम हे अब्बा हे हे पिता पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। आमेन। संतोष रहो, दुख उठा लो ताकि महिमा हो। यस ऐसा ना हो कि यहाँ पर सब कुछ प्राप्त कर लिया प्रभु को छोड़कर और वो महिमा जो अनंत है वो छूट जाए। अंडरस्टैंड? यस समझ गए? हालेलुया। यीशु मसीह ज्यादा है या फ्रेंड्स ज्यादा है? पक्का यीशु मसीह ज्यादा है या फैमिली ज्यादा है? देखिए, परिवार प्रिय हो गया और यीशु नहीं, तो आपको आपके परिवार को सेफ नहीं कर सकता यीशु के अलावा कोई और। पर यदि यीशु आपके लिए प्रिय है तो यीशु आपको भी सेफ करेगा और आपके। तो जो भली बात है तो हो गई वो भाई, ओ प्रभु तू ही परमेश्वर है, मुझे और मेरे घराने को सेफ कर। हालेलुया। हम इंसानों की फितरत है, हम थोड़ा भला ढूंढते हैं, ये तो अच्छी बात है ना? ओके, अब एक काम, लास्ट बात, ठीक है? पहली बात, हमने अभी बाइबल स्टडी कर रहे थे, हम 2 आयत और पढ़ दूं मैं आपके स्पीच में, टाइम दे सकते हैं? 2 आयत और, ओके। प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय है। प्रकाशित वाक्य बाइबल की सबसे आखिरी किताब, लास्ट 8वां अध्याय, और उसकी आखिरी आयत से पहले जो पहली तुरनी है, पहली और दूसरी तुरनी के बारे में पढ़ो। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, हाँ, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई, हाँ, और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। ठीक है, ये पहली तुरनी से क्या हुआ? आग अब ऊपर से नहीं गिर रही है, ये जल रही है। ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा, इनका तो आधा का 1 घंटा लगता है बताने में। शॉर्ट में बताऊंगा, वर्ल्ड वार्मिंग है ना, जो दुनिया गर्म हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, पॉल्यूशन, ये दूसरी तुरनी का ट्रेलर है। क्या ये दूसरी तुरनी का? जो लड़ाइयां चल रही है, ये मिसाइल, ये बारूद, पेड़ खराब हो रहे हैं, पेड़ नष्ट हो रहे हैं, दुनिया नष्ट हो रही है, ये पहली तुरनी का ट्रेलर है, क्योंकि तुरनी फूंकने से पहले हम उठा ली जाएंगे। ठीक है, तो ये तुरनियों की ट्रेलर हमें परमेश्वर जरूर दिखाएंगे आप। ठीक है, दूसरी तुरनी के बारे में पढ़ो। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, हाँ, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, हाँ, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने
है ना। अब यहाँ पर क्या है कि एक बड़ा पहाड़ कहाँ गिरा? आग से भरा हुआ समुद्र में गिरा। शॉर्ट में बताऊंगा, जब तक ज्ञान नहीं था ना, पहले के स्कॉलर जो बाइबल पढ़ते थे तो उनको अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल था। पहले में लिखा है बिना ज्ञान के लोग नाश हो रहे हैं। ज्ञान जरूरी है, पर आप दो तरह के लोग ज्ञान खोज रहे हैं। एक ज्ञान खोज रहा है हु इज गॉड, और गॉड है, परमेश्वर है, और उसको खोज के प्राप्त कर। और एक जो साइंटिस्ट कह सकते हैं या फिर दुनिया के और लोग जो कह रहे हैं कि कोई परमेश्वर, वो इसमें खोज में लगा है, प्रूफ करने में कि बंधन से इंसान बनाए, परमेश्वर ने कोई सृष्टि नहीं करी, कोई खोजा नहीं है। पर आज तक फाइनल प्रूफ नहीं आया कि इंसान बंदर से बना है। आज तक फाइनल प्रूफ नहीं आ पाया। दूसरा, सृष्टि को परमेश्वर ने नहीं बनाया, अपने आप बनी, उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। एक विस्फोट हुआ जिसे दुनिया अपने आप बन गई, और उसमें कितना पैसा लगता बहुत, और 2 एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने कर दिया, पर कोई सृष्टि नहीं हुई, अभी तक प्रूफ नहीं। इसलिए बिना ज्ञान के नाश हो गए। खोज तो रहे हैं बट गलत जगह पर। सही ज्ञान आपको सही बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं बाद में जाके जिन्होंने मसीह को ग्रहण करा, और वो बाइबल्स को और इन दुनिया की जो बातें हैं नेचर को कनेक्ट करते हैं। अगर हमें नहीं ज्ञान बढ़ता, साइंटिस्ट का ज्ञान नहीं बढ़ता कि चांद पे जाना है ना, ये उल्का पिंड, हमें तो पता ही नहीं था कि आसमान में पत्थर घूमते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, शॉर्ट में बता के, ये जो आग का भरा हुआ पत्थर कोई और नहीं, ये वो उल्का पिंड एक ग्रह है ना, मुझे मैं नाम याद नहीं कर पाया उसका, एक ग्रह है, उसके चारों तरफ तत्व नहीं थी, मार्स है, सैटर्न, नाम भी सैटर्न है, सैटर्न बोलो तो उसके चारों तरफ एक ऐसे बना हुआ है, और वो पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है, और वो छोटे छोटे पत्थर हमारी 10 पृथ्वी को ले जाएंगे। एक पत्थर 2012 में पृथ्वी पे टच नहीं हुआ, तो पास से निकला था। उस पत्थर की धूल ने, उस पत्थर की धूल ने रशिया में इतनी तबाही रही थी बहुत, और उसके साथ साथ मिस्र में। अगर आप न्यूज देखते हैं, गूगल पे सर्च करना, सोचो जब वो पूरा उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरेगा, और आप क्या बोल रहे हैं, वो तो पत्थर रात तक चले। परमेश्वर ने पृथ्वी में एक है ना गुरुत्वाकर्षण को बनाया है कि कोई भी चीज पृथ्वी पे, ये परमेश्वर ने सेफ्टी के लिए बनाई थी पृथ्वी, कोई भी चीज स्पीड से डायरेक्ट ना लगे पृथ्वी पे, इससे पृथ्वी नाश ना हो जाए, परमेश्वर ने बनाया। पर एक प्रेशर होता है, चुंबकीय प्रेशर है, पर जब वो पत्थर आएगा वो इतने प्रेशर से आएगा, कोई भी चीज को देखो आप, कोई भी चीज देखो, लोहे को ज्यादा घिसोगे गर्म हो जाता है, कोई भी चीज आपके इसकी बात क्या होता है, आपको पसीने, बॉडी गर्म हो जाती है, नहीं वैसे वो पत्थर इतनी पावर से आएगा कि जब वो गुरुत्वाकर्षण होगा तो उससे आते आते उसमें आग हो जाएगी, और फायर आते आते जाएगी पानी, पर ये लहू कैसे हो जाएगा, मरेंगे क्योंकि फायर है वो, और वो पत्थर है टेढ़ा मेढ़ा जैसे, उसमें जीव जंतु जो है पर जो वो मरेंगे, उनका खून समुद्र में फैल जाएगा। और चेन्नई में जब पहली बार नाम रखा गया, तूफान आया था, जब पहली बार वर्ड दिया गया बाढ़ को सुनामी, क्या दिया गया, वहां लिखा है उस सुनामी ने, फोटो भी डाली हुई गूगल पे, मैंने देखी, वहां की जो जहाज है ना, बोर्ड है, वो उस सुनामी के प्रेशर से 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर उड़ते हुए गए, घरों में गए, रोडों पे गए, वो बोट जो समुद्र में उतरी। क्या लिखा है, जो पत्थर का प्रेशर होगा तो 1/3 सब चीजें और जहाज खत्म हो गई। ये दूसरी तो हुई, और ट्रेलर चेन्नई में हुआ है, तो ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर जो परमेश्वर दिखा रहे हैं कि हम आगा हो जाए। ठीक है, आखिरी आयत हम लोग पढ़ेंगे, उसको सिंपल पढ़ेंगे, और मैं इसको पढ़ने से पहले एक बात बताऊंगा, जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं
इनमें से एक भी चीज हमारे अंदर, ठीक है, हालेलुया। आज मैं यहाँ पर आपको ऑपरेशन करने आया हूँ ताकि आप हील हो जाओ। आमेन। इवन मेरा खुद का भी, परमेश्वर हमारा सीनियर डॉक्टर है, वो हमारा इलाज कर। एक आयत में बोलने जा रहा हूँ, इसमें जो लिखा है उसमें एक भी चीज हमारे अंदर ना पाई जाए, परंतु पवित्र आत्मा के फल है ना। डांस कर ना, क्या था? प्रेम आनंद, प्रेम आनंद शांति, धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम, 9 गए ये हमारे अंदर पाए जाए। पर क्या हमारे अंदर नहीं पाए जाए अंत के दिनों में? पढ़िए लास्ट आयत, दूसरा तिमुथियुस, इंग्लिश में 2 तिमोथी, हिंदी में दूसरा तिमुथियुस, उसका 3रा अध्याय 1 से 5। और भी आगे वो बाकी बातें बताएंगे। एक मिनट, कोई भी निकालिए। हाँ ओके, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, बाइबल बंद कर दीजिए, सब बाइबल बंद कर दो, ठीक है। हाँ अच्छी 23 की पढ़ना, ये लो एक इसको आप पढ़ना 1 से 5 तक। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, कौन से दिनों में? कौन से दिनों में? अंतिम दिनों। कौन से दिन आएंगे? पढ़ो। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। क्या हो जाएगा? स्वार्थी। आप कितना भी पकड़ लो, प्लीज बदल जा। नो, उसने रूह को नहीं सौंपा, उसने मूल्य नहीं चुकाने दिया। अब वो अंत का समय, बाइबल में साफ लिखा है, जो जैसा है इस समय गलत है, गलत रहेगा, तो सही है, सही है। बता रहा हूँ आपको, मैं अगली बार मौका मिला तो लाऊंगा आपको। पहले मैंने क्या बात का समय करी, जो जैसा है वैसा रहे, अब बदलने की कोशिश ना करें। और अभी भी हमारे पास मौका है ना, उसमें लिखा है क्या हो जाएगा? स्वार्थी कैसा होता है? अपने लिए सोचता है, जो सिर्फ अपने लाभ की सोचता है, उसे दूसरों के मतलब है ना, नुकसान हो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है ना, उसमें खुद में अकल होनी चाहिए। वो कोई आपने बोले तो समझना इस चीज में ना, हमें स्वार्थी, हमारा एक टॉपिक होना चाहिए, जब यीशु ने खुद को भी बचना है और दूसरों को भी बचना है ना। साफ लिखा है, जब कठिन समय आएंगे, जब अंत का समय आएगा, इंसान स्वार्थी और पढ़ो, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी क्या हो जाएगा? लोभी, आप धन के कारण एक दूसरे की काट करेंगे। मेरे पास ज्यादातर कॉल आते हैं चर्च में घर से बहनों के, और कहते हैं मुझे प्रार्थना करना। मैंने क्यों? मुझे प्रार्थना करना है ना, ऐसा है, वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएं। वाह, क्यों चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? उनकी जेब से जा रहा है, बट नहीं, एक जगह क्या पता आपको बड़ी पोस्ट मिल जाए, वेरी डेंजरस पैसा। इसलिए सर अंत के दिनों के लिए बताऊंगा आपको, संतुष्ट रहना शुरू करें, ठीक है? संतुष्ट रहना, प्रभु जो तुमने दिया है धन्यवाद। अगर मैं 2 प्लेट नहीं खरीद सकता मोमोज, मैं 1 प्लेट में काम चला लूंगा। आमीन। अगर मैं 2 बर्गर नहीं खरीद सकता, साथ में पैकेज नहीं ले सकता डबल महाराजा, तो मैं सिंगल बर्गर पे काम चलाऊंगा, है ना। मैं फिर बोलूं, मेरे को खाने से बोल रहा हूं, खाने के लिए नहीं कर रहा, बट आप समझदार हैं दर्शन करने। ठीक, आगे पहला लोभी नहीं, पहला स्वार्थी, फिर लोभी, फिर डींग मारने वाला। हाँ, डींगे समझते? बड़ी बड़ी कहने वाला, और है छोटा, कुछ भी नहीं। अब मैं कहता कुछ है भी, तब भी डींग मत। मैंने बोला था ना, आप राजा की संतान हो, पर आप वो वाले राजा हैं जो नम्र और डींगे। वो डींगे मैं देख लूंगा, अरे भैया हमें, मैंने आपको बताया ना, लड़का आया, लड़का भाई सराय काले खान आश्रम सड़क पार, कोई बोले भाई को बताओ, सॉरी भाई, मेरा प्रभु देख लिया है ना। आगे अभिमान, घमंड, किसी भी चीज का गलत है। आगे निंदक, दूसरों की याद रखना
शैतान आपसे गुप्त में दूसरों की निंदा करा भी लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, बुराई के जरिए किसी भी कारण से। मैं आगे माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कुछ भी कह लो, तुम बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम्हारी उम्र हो गई, वो जमाना नहीं रहा, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, जमाना बहुत आगे निकल गया है, हमें हमारे चलाने दो, हमारी करने दो, तुम्हें नहीं पता है ना, तुम्हें क्या पता। मैं फेसबुक पर भी नहीं चला रहा था, तो मैं सिर्फ देख रहा था, वो न्यूज थी। ओ सफेद बाल ऐसे नहीं हो गए, टेक्नोलॉजी कितने भी बढ़ जाए, दिमाग कोई मेच्योरिटी वाला है। अंत के दिनों में जो बच्चे तो समझ जाओ, आज्ञा मानोगे, नहीं मानोगे तो यहाँ पर रहेगा ना, आना डालना यहाँ पे ना। अंत के दिनों के समय बड़े कैसे हो जाएंगे, लोभी स्वार्थी बच्चे, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, नहीं माने, हमें मानना ही नहीं, कुछ भी कहोगे। कृतघ्न, अपवित्र, अशुद्ध कर दिया कुछ को। फिर आगे दया रहित, दया है नहीं, हम करेंगे ही नहीं माना। फिर क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, संयम कठोर, अभी चाहिए, अभी अगले महीने अभी तसल्ली रखो। आगे कठोर, भले के बैरी, जो भला बैरी उसके बैरी, है ना, कुछ भी कर ले, इतना भला भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो। आगे विश्वासघाती, फिर धीर, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अब आ गया मैं, परमेश्वर के नहीं, हमें तो, मुझे तो सुख मिलता है जब मेरा चैनल चालू होता है, मुझे सुख मिलता है जब मेरे फोन चीजें चालू होती हैं। मैं नहीं डरता ना घबराता, मेरा काम है आपको तैयार करना। अगर मैं खुद को तैयार करूं और आपके बीच में सिर्फ ये बोलूं, ओ प्रभु तुम्हें बहुत आशीष देने वाला है, हर संडे आशीष का वचन, और आप भी खुश, औरों को मिला, वो हॉल भर गया, बाहर जीवन तक लोग बैठे, आशीष 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 आशीष, और तैयार नहीं करना। ये आयतें मैंने पढ़ी और मन में बोला, प्रभु मेरे को इन चीजों से बचाना, और आपके बीच में चंगाई पाओगे, आशीष पाओगे, चंगाई पाओगे, आशीष। अब क्या है, एक बार हो गया तो अब मैं आपको गुमराह करूंगा, और आशीष चंगाई का जब वचन दूंगा तो क्या होगा, इमोशनल होके आप पेश की जगह 500 का निकाल। यही तो होता है, जितनी जगहों पे आशीष और चंगाई के वचन होते हैं उनके चैनल्स में स्कैनर लगा होता है और बहुत बड़ा है और कुछ करता है, खिलाफ नहीं। एवरी संडे एक ही चीज, नो, बाइबल समुद्र है, आपको ऊपर नहीं तैरना, आपको गहराई में जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। लिखा है, और सुबह सलाम करना पड़ा, वे भक्ति का भेष तो इससे पहले विश्वासघाती, हाँ, धीर, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, जो उनकी आंखों को और शरीर को अच्छा लगता है। और मुझे बड़ा दुख होता है, हम कई बार वचनों को सुनने के बाद में घर जाके फिर वैसे हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ चर्च, हमें थोड़ा सा भी अंत के दिनों का भय नहीं है? आप डर के मारे प्रकाशित वाक्य पढ़ना नहीं चाहते, उससे क्या हो जाएगा? प्रकाशित वाक्य ना पढ़ने से आप सोचते रह जाएंगे। आप पर ना पढ़ने से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहली ये आयत बोलती है, धन्य है वे लोग जो इन भविष्यवाणियों के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं और इन बातों पे चलते हैं, क्योंकि समय धन्य बोला गया, ब्लेस्ड। उन्हें पता जब ये पढ़ेगा तो जो भय आएगा
ये खुद को शुद्ध करेगा और आशीषित होगा। हमें आप नहीं पढ़ोगे। एक भाई का मुझे कॉल आया, ब्रदर ध्यान से पढ़ो ना, प्रकाशित वाक्य है, आपने पढ़ा, अपना लिंक भेज देना। भेज दिया मैंने, आई खुद भी नहीं पढ़ना चाह रहे और बोलना नहीं चाहता, स्ट्रॉन्ग है, बट मैं उनको दूर पर हमारे चर्च के नहीं, बहुत दूर है। मैंने ऐसा कुछ देखा तो वो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब मसीह बना था। तो स्टिल कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो, रोजमर्रा प्रभु से सामर्थ्य मांगो। हालेलुया। और बोले प्रभु अपने भेद को मुझ पर प्रकट कर। आगे बढ़ो। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। मतलब भक्ति का वेश मतलब चर्च में भी आ रहे हैं, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद तुम्हारे, है ना, सब चल रहा है, सब धुआं, सब कुछ चल रहा है, ऐसे भी है, सब चल रहा है, सब चल रहा है, पर उसकी शक्ति को अभी तक पहचान, क्योंकि अगर उसकी शक्ति को पहचानते तो वो अपने कामों को ना कहकर खुद को बदलते। हालेलुया, हालेलुया। जो वचनों को सुनकर खुद को बदलते हैं वे अच्छे हैं, जो नहीं बदलते वे धर्मी का वो ड्रेसअप तो पहन लिया है, बट मेरे प्रियो, हम आप मुझे बोल सकते हैं, या मैं एज ए पास्टर आपको बेवकूफ बना सकता हूँ, बट मैं खुदा को बेवकूफ नहीं बना सकता। न्याय उसका है। हालेलुया। आगे, ऐसों से परे रहना। अब क्या करना है ऐसों से? जब पहली बात तो तुम ऐसे मत होना। कैसे मत होना? तुम, परमेश्वर ऐसा होने के लिए हमें मना कर रहा, राइट? हालेलुया। हमें कैसा नहीं होना? ऐसा नहीं होना। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा मिलता है, भाग जाओ वहां से। बोले तो तूने मेरी दोस्ती तोड़ दी, तेरी मेरी बचपन की यारी, है ना, कुछ नहीं चलेगा, मेरा सब कुछ मेरा यीशु है। या तो तू मेरी तरह बन जा, और अगर तू अपनी तरह मुझे बनाएगा, अब कोई दोस्ती नहीं है। सच्ची दोस्ती बढ़ाती है, घटाती नहीं है। ठीक है चर्च? हालेलुया। फिर बोलूंगा, बोलेंगे मैं राजा की संतान हूं, मैं राजा, मैं प्रिंसेस हूं। प्रभु राजा का स्वभाव जो यीशु का है मेरे अंदर और पैदा करो, ताकि मैं वैसा जीवन जी सकूं जैसा आप चाहते हैं। मैं अपनी आंखों की लालसा, शरीर की अभिलाषा, सुख विलास की जिंदगी, और जो तिमुथियुस की किताब में पढ़ा गया है, ये सब चीजें मुझसे दूर रखना। मैं शरीर की क्रियाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा मारने की शक्ति दे, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं परंतु आप लिए जीना चाहता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम बैठ लेंगे जगह पर। अगर कोई बीमारी, कोई दिक्कत है, आप चर्च खत्म होने के बाद मुझसे प्रार्थना करा सकते हैं। ठीक है? आइए। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपसे बात करें? कैसे बात करेंगे? जब खोजेंगे। क्या करेंगे? जब खोजेंगे तब। मुझे लग रहा थक गए आप लोग बैठे बैठे हैं। अच्छा, खड़े हो जाए सारे 2 मिनट के लिए। साथ वाले को ना मार देना, थोड़ी देर के लिए करें। हाँ, ऐसे करो थोड़ी देर। ये बंद तो बंद करो। अरे पूछो, कोई भी होता है।